हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो तो आपका ना करंट अफेयर्स में भी आप एक्सपर्ट होने वाले हो, साथ में जीएस में भी एक्सपर्ट होने वाले हो टाइम के साथ। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के एंड में ना दो नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड करी है। एक तो ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ वीडियो के लास्ट में, और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। और इसी के साथ ना दूसरी नई चीज़ मैंने आप सभी के लिए क्या ऐड करी है, डेली जीके का बूस्टर, जिसमें कि मैं आपको जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो पिछले कल मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं ना, उनका फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कल, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग सम्मेलन यानी कि एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा बेलारूस। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता यानी कि प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा को। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 जुलाई को मनाया गया है। 2024 की थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। इंग्लिश में होगा कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में मर्चेंट पार्टनर्स के लिए 35 रुपये प्रति माह की दर से हेल्थ साथी योजना किसने शुरू की? पेटीएम। किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की है? बीपीसीएल। जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या हो गया है? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? शील नागो को। जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? चारुलता एस कर और अर्नव कुमार चौधरी को। नेक्स्ट है, किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है? टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? लाओस के वियंतियाने में। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा बिस्वंता गोल्डर। पहली बार मैनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पर किया गया है? असम में। विश्व जूनोसिस दिवस 2024 का मनाया गया 6 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो 15 क्वेश्चन थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट का कोई रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मसूद पेजेशकियन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मसूद पेजेशकियन। ये इनकी फ़ोटो है, ये बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेशकियन 53.7 वोटों से जीतकर ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हरा दिया है। और आपको बताना चाहता हूं कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 19 मई को ना हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें ईरान देश की, तो ईरान कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो है तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल यहाँ की करेंसी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ना ईरान की लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप पे। सबसे पहले आपको मैंने बताया हमेशा कि पहले आपको ना ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है और यहाँ से आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आपको देश दिख रहा है ना यहाँ पे पिंक कलर का, यही है ईरान देश। मैप को मैं जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैप को जूम किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है ईरान देश। ठीक है, राजधानी यहाँ पे है इसकी तेहरान। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ईरान की हुई है ना, तो ईरान से जुड़े हुए ना काफ़ी सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। तो क्यों ना मैं आपको ईरान से जुड़े वो क्वेश्चन करवा दूँ जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना, इनको बिल्कुल ध्यान से आपने कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में ना आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम में बार बार यही पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सागर जो है ईरान को छूता है। तो आप बोलोगे जो कैस्पियन सागर है ना फ्रेंड्स, ये ईरान को छूता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ ईरान
के का जो शासक था नादिर शाह, इसने किस वर्ष में दिल्ली शहर को लूटा था? नादिर शाह था ना, ईरान का था। इसने 1739 में दिल्ली शहर को लूटा था। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ 1935 से पहले ना ईरान को किस नाम से जाना जाता था, तो ईरान को ना फ़ारस के नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नादिर शाह। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि हार्मुज जल संधि ईरान और किस देश को अलग करती है, तो आपका आंसर होगा ओमान देश को। मतलब जो ओमान है ना और जो ईरान है, ये हार्मुज जल संधि से आपस में अलग होते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए चाबहार बंदरगाह, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, किस देश में स्थित है, तो आप बोलोगे ईरान देश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की संसद का क्या नाम है, ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रामसर शहर कहाँ पर स्थित है, काफ़ी बार आपने भी न्यूज़ में सुना होगा, तो ईरान में स्थित है रामसर शहर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सवाक जो है ये ईरान की खुफिया एजेंसी का नाम है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ कि जागरोस पर्वत कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ईरान में स्थित है जागरोस पर्वत। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट यहाँ पे बताए ना, सभी पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विद्युत रंजन सारंगी। या फोटो देख सकते हो विद्युत रंजन सारंगी की। डिटेल में अगर हम समझें, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यह न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी पहले ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें यहाँ पे झारखंड उच्च न्यायालय की, 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? रांची में है। और अगर मैं आपको बताऊँ झारखंड उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अनुसार न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि विद्युत रंजन सारंगी जो है ये झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कोलकाता और कोकराझार के अलावा कौन से शहर के द्वारा 133वें डूरंड कप की मेज़बानी की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जमशेदपुर और शिलोंग। डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ये 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा 2024 में, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष 2024 में भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 133वां संस्करण आयोजित होगा। 133वें डूरंड कप के मैच कोलकाता, कोकराझार, कोलकाता कहाँ का शहर है? पश्चिम बंगाल का। कोकराझार असम का। जमशेदपुर झारखंड का। शिलोंग मेघालय का। इन 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। डूरंड कप के 133वें संस्करण में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल होंगी। संस्करण भी आपको पता लग गया कौन सा है, 133। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बताता हूँ। इसे आमतौर पर डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के किस शहर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और एनजी समूह ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 400 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए दीर्घकालिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करेगी। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एडीबी के बारे में, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा और 68 सदस्य देश हैं एडीबी के। हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा देश 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकाथॉन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत।
डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, दूरसंचार सेवाओं की अगली पीढ़ी की शुरुआत करने का नेतृत्व करते हुए भारत सितंबर में WTSA 24 यानी कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली बाहरी सत्र के साथ साथ 5G 6G और उभरती प्रौद्योगिकी हैकथॉन की मेजबानी करेगा। इस पहल का उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार शक्तियों की सीमाओं का पता लगाने के लिए नवप्रवर्तकों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों को एकजुट करना है। प्रतिष्ठित WTSA 2024 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों की प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए दिव्य कला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और ओडिशा के दिव्यजन कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की रचनात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और समावेशित को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, बजाज ऑटो लिमिटेड ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। कंपनी ने इसे फ्रीडम 125 CNG नाम दिया है। यह अभिनव वाहन ऑटोमोटिव क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और लागत दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने इसमें हाइब्रिड CNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बजाज फ्रीडम में 125 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। 150 किलोमीटर की रेंज के साथ यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और प्रदूषण के बारे में चिंताओं को दूर करता है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर हम बजाज ऑटो लिमिटेड की 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष राहुल बजाज है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि दुनिया की जो पहली CNG मोटरसाइकिल है, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फिर देखो, मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर क्लास इसलिए स्टार्ट करी ताकि आपको करंट अफेयर्स में 100% रिजल्ट आप देखने को मिल सके। ठीक है, सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन करवाता हूँ कम टाइम में। अगला क्वेश्चन है, किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैट विंसलेट। ये नाम आपको ध्यान रखना है। यह है फोटो अभिनेत्री कैट विंसलेट की, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 जीता है म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में। कैट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैट विंसलेट जेम्स कैमरून की टाइटैनिक में अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने फाइंडिंग नेवरलैंड, लिटिल चिल्ड्रन, द हॉलीडे और कई अन्य फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचान हासिल करी है। इनको अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड है, ग्रैमी पुरस्कार है, दो प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का MD and CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। या फोटो देख सकते हो सिद्धार्थ मोहंती जी की। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे कि LIC बोलते हैं शॉर्ट में, ने अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया है। सिद्धार्थ मोहंती ने अप्रैल 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। LIC की बात करते हैं, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, स्मार्ट सिटी मिशन जो मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। यह विस्तार तकनीकी रूप से उन्नत और रहने योग्य शहरी स्थानों के निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को किया था।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6वें स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्ना कलिंगल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। स्वप्ना कलिंगल को 6वां स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वप्ना कलिंगल को उद्यम, विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया। कलिंगल वृक्षारोपण में प्राथमिक वाली फसल जायफल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्पाइस अवार्ड के बारे में, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने भारत मसाला व्यवसाय में नई और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए मसाला पुरस्कार की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हुआ है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य रिसाइकलिंग और संधारणीयता प्रयासों का समर्थन करके प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली गंभीर समस्याओं और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में वरिष्ठ अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य से। डिटेल में अगर हम समझें, हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री स्मृति विश्वास का महाराष्ट्र के नासिक में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहती थी। इनका जन्म 17 फरवरी 1924 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने बंगाली फिल्म संध्या से बॉलीवुड डेब्यू किया था। मॉडल गर्ल 1960 उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप में रवि सर की जो ई बुक्स है अर्धवार्षिक की जनवरी से जून, वो कैसे बाय कर सकते हो। बाकी ऑल सब्जेक्ट की जो ई बुक्स है उसकी वेबसाइट है ये। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लास्ट में दूंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप टेस्ट कैसे लगा सकते हो इन सभी क्वेश्चन का, वो भी आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सुअर के शिकार की प्राचीन पेंटिंग मिली है। यह पत्थरों पर बनाई गई 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है। इन पेंटिंग में एक सुअर आंशिक रूप से मुंह खोले हुए दिख रहा है और कम से कम 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। पेंटिंग लाल रंग से बनी हुई है। प्राचीन समय में गुफाओं पर बनी कलाकृतियों का इस्तेमाल कहानियाँ सुनाने के लिए किया जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में भी जान लेते हैं। राजधानी इसकी नूसंतारा है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और पड़ोसी देश हैं इसके पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 15 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। हमारी वीडियो का जो पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में प्रथम 2024। इससे जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? भारत। जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में।
जून 2024 में किस राज्य को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया? ओडिशा। जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया, किस राज्य में है? केरल में। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? HDFC बैंक। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। नेक्स्ट है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। जून 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने भारत का प्रथम, जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये भी कंप्लीट करवा दिया। हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट होगा आखिरी फेज़, जो कि है वीडियो का थर्ड फेज़। तो इसमें हम पढ़ते हैं डेली जीके का बूस्टर में टॉप 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन है, 1883 में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की जाँच करने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। उत्तर भारत में गुप्तों के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में उनके समकालीन कौन थे? राष्ट्रकूट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 75। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया, यह किस राजवंश से संबंधित है? गंगा राजवंश से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? अनुच्छेद 124। किस भारतीय नेता ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? रास बिहारी घोष ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग नियुक्त किया था? हंटर आयोग। खासी और गारो भाषाएं अधिकतर भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मेघालय में। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, जिसके बाद से भारत की जनसंख्या में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि हुई है? 1921। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइटेनियम धातु को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वैन आर्कल विधि। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन भी करवा दिए जीएस के। ठीक है, हमारी वीडियो का तीनों फेज़ कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ना आपसे मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप जीएस की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अर्धवार्षिकी जनवरी से जून भी आ चुकी है, जिसमें कि आप पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो 6 महीने का। हमारे टेलीग्राम में करंट अफेयर्स बाय रवि से भी आप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके है, इसे इंस्टॉल करिए, फ़ोन में प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट में जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपने मोबाइल एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर ही लिया हो, क्योंकि टेस्ट तो आप यहीं पर लगा सकते हो। अब आपके लिए ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आंसर देने के लिए, वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये 6 महीने की, तो वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हो। वैसे आपके सामने हर स्लाइड के ऊपर ये वेबसाइट का नाम आता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना फ्रेंड। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।